जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लामाबाद लाइवस्टॉक फार्म की तरफ से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये जो वीडियो हम अभी इस वक्त बना रहे हैं, इसमें हम आपको दिखाएंगे कि जो प्रेग्नेंट गोट्स हैं, गब्बन बकरियां हैं, उनकी हम वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं, ईटीवी की, इंटेरोटॉक्सीमिया की। और डॉक्टर तहसीन हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमें बताएंगे कि ये वैक्सीनेशन क्या होती है, क्यों कर रहे हैं और ये इसी वक्त क्यों कर रहे हैं जबकि बकरियां गब्बन हैं। जी सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करें डॉक्टर साहब ये? एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन है। ओके। बेसिकली ये वैक्सीन हम लगा बकरियों को रहे हैं, हम्म। लेकिन ये है इनके बच्चों के लिए जो इनके पेट में अभी बच्चे हैं। ये बकरियां तकरीबन कोई 1 माह निकालती है, हम्म। कोई 1 माह से भी कम टाइम निकालती है, कोई 1.25 माह निकालती है। हम्म। ये असूलन थोड़ी से हम लेट हो गए हैं, तकरीबन 15 से 20 दिन हम लेट हो गए हैं। हम्म। इसका असूल ये होता है कि जब बकरी बच्चा देने से 1.5 माह रहता हो तो उस टाइम आप लगा दें। ठीक है। जैसा कि पहले हमने पीपीआर की वैक्सीन लगाई थी इन्हीं बकरियों को, आज हम्म। से 1 माह पहले। हम्म। ठीक है। इन्हीं बकरियों को अब दूसरी वैक्सीन हम लगा रहे हैं एंटेरोटॉक्सीमिया की। ठीक हो गया। ये जो एक मिथ होती है कि गब्बन बकरियों को वैक्सीन नहीं लगानी, हम्म। ये उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि हमने पीपीआर की वैक्सीन लगाई, उस पर भी हमने वीडियो पोस्ट की थी। ठीक है। अभी एंटेरोटॉक्सीमिया की लगा रहे हैं। ठीक है। और ये सारी बकरियां आपके सामने ये 1 माह से भी कम टाइम निकालती हैं, ये गब्बन है, लेकिन इनको हम अभी वैक्सीन लगा रहे हैं। ठीक। और पिछली दफ़ा भी लगाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमें इसका नुकसान नहीं हुआ। और फ़ायदा ये हुआ है कि जो हमारे पास बच्चे आए थे उसमें इस दफ़ा हमारे पास कोई डायरिया नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। तो अभी ये जो हम वैक्सीन लगाएंगे, इसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो तकरीबन 4 महीने तक उनके अंदर इसका असर आता है माँ से। हम्म। जो उनकी क़ुव्वत मदाफ़त होती है वो 4 माह तक बच्चों में काम करती है और वो उन बच्चों में एंटेरोटॉक्सीमिया का मसला नहीं आता। हम्म। तो वजह ये होती है कि जब आप अच्छी तरह पकड़ो, जब आप गब्बर बकरियों को वैक्सीन लगा देते हैं तो बच्चे को वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कि ठीक है। बच्चा जब पैदा होता है, बीमारियां तो पहले महीने में ही उस पर अटैक कर देती हैं, लेकिन पहले महीने में आप उसको वैक्सीन नहीं लगा सकते। तो ठीक है। माँ को जब वैक्सीन करते हैं तो 4 महीने तक बच्चों को कोई भी वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब बच्चे 4 माह की एज में आते हैं तो हम्म। फिर आप पीपीआर और दूसरी जो भी वैक्सीनेशन है वो कर सकते हैं। ये हम्म। 2 सीसी ज़ेर जिल्द लगती है एक ये अडल्ट जेर बकरी जिल्द को। लगानी है? हाँ, कोई भी वैक्सीन है ज़ेर जिल्द लगती है। ये 2 सीसी हम्म। ज़ेर जिल्द लगाते हैं। इसका तरीका ये है कि ये मैंने सब कट नीडल लिया 18 गेज की बकरियों के लिए। ठीक है। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी सब कट नीडल में मोस्टली लोग सब कट नीडल लगा के सीधी लगा देते हैं। ठीक है। बकरी में ऐसे नहीं करना, बकरी का चमड़ा बारीक होता है तो ये गोश्त में चली जाती है। ठीक है। जब भी आपने सब कट इंजेक्शन लगाना है तो चमड़ा खींच के लगाना है। ठीक है। ठीक है। ये आप इस तरह चमड़े को पकड़ेंगे, खींचें, तो ये जो एक फोल्ड बनता है, इस फोल्ड के ऊपर आप इस नीडल को रख के क्रॉस करते हैं तो ये सब कट चली गई। ठीक है। ये गोश्त में नहीं है। अगर आप इसको हिला के देखें तो ये चमड़ा हिलाते हैं तो साथ सिरिंज भी फ्रीली हिलती है, आज़ाद है। ठीक है। ये ठीक। बता रही है आपको कि ये गोश्त में नहीं है, ज़ेरे जिल्द है। ठीक है। हम्म। इस जगह पे आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है। इस तरह टीका लगाएंगे तो ये टीका रुकता नहीं है, हम्म। गिल्टी नहीं बनती और वैक्सीन अपना पूरा असर देती है इसमें। ठीक हो। ठीक हो। तो ये आप कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान लगा सकते हैं। पहली बात तो ये जो एक खौफ पाया जाता है कि जी प्रेगनेंसी के दौरान लग नहीं सकती, वो लग सकती है। देखिए, पीपीआर और एंटेरोटॉक्सीमिया ये दोनों हम लगाते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान लगाते हैं। और ये इनकी माओ को के लिए नहीं होती, ये बच्चों के लिए होती है जिन बच्चों ने पैदा होना है, ताकि 4 माह तक वो बच्चे महफूज रहें इन दो बीमारियों से। अगर 4 माह से कम उम्र में ये बीमारी आ जाती है, चाहे एंटेरोटॉक्सीमिया चाहे पीपीआर, वो बच्चे नहीं बचते, वो मर जाते हैं, आप जितना मर्जी ट्रीटमेंट कर लें। तो उनसे बचने का एक ही तरीका है, ये वाहिद रास्ता है, इसके अलावा और कोई हल ही नहीं है कि आप अपने 4 माह से कम उम्र बच्चों को इन दो बीमारियों से अगर आप महफूज रखना चाहते हैं तो आपको हर सूरत गब्बन बकरियों की वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी। हम्म। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये इंटेरोटॉक्सीमिया की ईटीवी की तो आप कर रहे हैं, पीपीआर की आप पहले कर चुके हैं? जी, पीपीआर की 1 माह पहले हमने की थी, जब इन ये 3.5 माह की गब्बन थी। और ये दो ही वैक्सीनेशन हैं जो कि जी जी, वो करनी ये होती हैं? 2 हम ज़रूर करते हैं। ठीक है। बाकी नमूनिया की वैक्सीनेशन है वो हम नमूनिया का हमारे पास इंसिडेंस नहीं है, ना हम्म। होने के बराबर है। तो वो दूसरा ये है कि वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, वो दवाइयों से भी ठीक हो जाती है, एंटीबायोटिक से। ठीक है। पीपीआर वायरल डिजीज़ है, वो नहीं दवाइयों से ठीक होती। और एंटेरोटॉक्सीमिया है तो बैक्टीरियल, लेकिन ये इतनी फास्ट होती है कि ये ट्रीटमेंट का टाइम नहीं देती, हम्म। इसमें फ़ौरन से डेथ हो जाती है।
और ये आप कर बच्चों के लिए रहे हैं, माओ ये बच्चों के लिए कर रहे हैं। इसका डॉक्टर साहब किसी किस्म के कोई नेगेटिव देखें, वैक्सीन जो होती है वो स्ट्रेस देती है जानवर को, ठीक है। कोई भी वैक्सीन है वो स्ट्रेस देगी। जो वैक्सीन स्ट्रेस नहीं दे रही वो समझे वैक्सीन ही ठीक नहीं थी। तो हल्का फुल्का 1-1.5 डिग्री का बुखार जानवर में आ जाता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो इसकी प्रिकॉशन ये होती है कि ठंडे टाइम पे लगाएं। जैसे अभी शाम का टाइम है, मौसम ठंडा है तो हम लगा रहे हैं, या हम इसको बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग लगाते, सुबह लगाते, या सुबह लगाएं या शाम को लगाएं। दूसरा ये है कि वैक्सीन लगाते हुए जानवरों को भगाएं ना, दौड़े ना इनके पीछे, ठीक है, डराएं ना, किसी भी किस्म की स्ट्रेस ना हो, ठीक है। ये बड़े आराम से सुकून से हम लगे हुए हैं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं मचाना, हल्लड़बाजी नहीं करनी, जानवरों को भगाना नहीं है, आराम से प्यार से पकड़ते रहें तो कोई स्ट्रेस नहीं आती। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, थैंक यू।